तो नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबकी अपने चैनल पर। दोस्तों, प्रमुख अपडेट है एनआईएस डीएलएड के छात्रों को लेकर के। जो हमारे एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर यहाँ एनआईएस डीएलएड के जिस तरीके से 28 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करता है, वहाँ पर क्या अब हम बाहर हो गए हैं? क्या अब हम लोग प्राथमिक कभी एलिजिबल नहीं रहेंगे या हमारी हुई भर्तियों में हम लोग बाहर कर दिए जाएंगे? बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरीज आ रही है कि सर होने वाले बीपीएससी टीआरई 2.0 में हम लोग एलिजिबल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ये भी आपके सामने समस्याएं हैं। तो आप सभी छात्रों को कह देना चाहते हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप सबके लिए प्रमुख अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, ये खबर जो मैं लाया हूं वहां पे उपस्थित जो कार्यरत टीचर हैं उनसे हमारी बातें हुई है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस चैनल के माध्यम से 2-4 लोगों का इंटरव्यू किया गया था और उससे दोस्तों हमारी संपर्क बराबर बना हुआ है। जो भी बीपीएससी में चीजें होती रहती हैं उनके माध्यम से बहुत सारी जल्दी सी अपडेट मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज होगा सबसे पहले जो वहां पे टीचर कार्यरत उनको सूचना दी जाती है। कहीं भी हो अगर किसी चीज बदलाव होने और होने को होता है तो वहां सबसे पहले, जैसे मान चलिए यूपी में कोई वैकेंसी है, यूपी की वैकेंसी में अगर टीचर का ज्वाइनिंग हो गया है तो अगर यूसी में कोई बदलाव होने वाला है तो जिसका ज्वाइनिंग हुआ है उनको भी ये सूचना दी जाती है कि ऐसा बदलाव होने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उसी हमारी बातें हुई हैं और आपसे लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो दोस्तों बात करेंगे आपको एनआईएस डीएलएड को लेकर के 28 नवंबर 2023 को जो ऑर्डर आया ये कितना प्रभावित रहेगा। क्या यहाँ पे जो केवीएस का पीआरटी में जो नोटिस जारी हुआ था, क्या अब यहाँ पर संशोधित रिजल्ट जारी होने वाला है? क्या बीपीएससी टीआरई 1.0 में एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा? क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 के छात्र परीक्षा दे पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल आपके बीच चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको पता है मैंने एनसीटी का क्या कार्य कर रहा है अपना और रिव्यू पिटीशन का क्या चल रहा है, उसको मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम पूर्णतः बात करेंगे कि आपकी होने वाली भर्ती को लेकर के, जो भर्ती हो गई है उसमें चयन को लेकर के कौन बाहर होगा कौन बाहर नहीं होगा, ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के लिए पहले बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई 1.0 में किसी भी एनआईएस डीएलएड के छात्रों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि जब तक कोई भी छात्र, चाहे वो बीएड का हो चाहे कोई कॉमन छात्र हो, कोई भी एक रिट दायर नहीं करता है कि हाई कोर्ट में, जहां की भर्ती होगी वहां के कोर्ट में दायर करना पड़ता है कि सर ऐसी बातें हैं, एनआईएस डीएलएड के छात्रों को प्राथमिक से बाहर किया गया है, इनको इस भर्ती से बाहर कर दीजिएगा। जिस तरीके से बीएड छात्रों को डीएलएड के छात्र या फिर कोई और जो भी है कह सकते हैं, उस तरीके से उनको चयनित भर्ती से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई करता है तब हमारे एनआईएस डीएलएड के छात्र बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है। दूसरी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में बीपीएससी चेयरमैन ने ही दोस्तों आश्वासन दिया है, सूचना भेजा प्रेषित किया है कि कोई भी एनआईएस डीएलएड के छात्रों को बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि एनआईएस डीएलएड के छात्रों को चयन हुए हैं इसलिए उनके पास सूचना भेजा जा चुका है। समझ आ रहा है ना? इसलिए जितने भी एनआईएस डीएलएड के छात्र चयनित हैं टीआरई 1.0 में, तो घबराए नहीं, आप लोग बाहर नहीं किए जाएंगे। समझ रहे ना? एनआईएस डीएलएड के छात्र जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में चयनित हैं वो बाहर नहीं किए जाएंगे। इसकी सूचना बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने खुद दिया। साथ ही साथ अभी जो मैंने आपकी चीज वो भी बताया, वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट अभी तक बना हुआ है। ठीक है, दूसरी खबर है केवीएस पीआरटी को लेकर के। आपको पता है 29 तारीख को दिन होता है, केवीएस ने एक नोटिस जारी करता है और बोलता है कि जो एनआईएस डीएलएड के छात्र केवीएस पीआरटी में शामिल हुए हैं, जिनका रिजल्ट हो गया है, उनको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने क्या देख रहे हैं, अगर केवीएस का ऑप्शन वेबसाइट पर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको 29 तारीख की जारी हुई नोटिस केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर गायब हो चुकी है। यानी केवीएस ने उस नोटिस को हटा लिया है कि जो नोटिस उसने बताया था कि पीआरटी के छात्र, जो एनआईएस के छात्र हैं जो पीआरटी में शामिल हुए हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, उस नोटिस को केवीएस ने हटा लिया है। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो छात्र हैं वो 18 मंथ के जरिए अब अलाउ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो चयनित छात्र हैं वो भी बाहर कर दिए जाएंगे। इसके लिए अगर आपको करना होगा तो आप क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन में चीजें पता कि तब हो सकता है। जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थी चयनित है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे आपकी छत्तीसगढ़ में, चाहे आपकी बिहार में, चाहे आपकी यूपी में,
उसके लिए दोस्तों क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन आज का डाली गई है, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त को होगी। उसमें यह पता चलेगा कि जो बीएड के छात्र हैं 2018 से लेकर 2023 के बीच में एलिजिबल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपको यहां पे बाहर करना छात्रों को, सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। इससे पहले नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन नहीं किया कि 2018 से 2017 से बच्चों को बाहर किया जा रहा है क्या क्योंकि देखिए सबका अलग अलग चीजें हैं। 22 सितंबर 2017 को एनसीटी ने मान्यता पत्र दिया था एनआईएस डीएलएड को। ठीक उसी प्रकार 2018 में बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता पत्र था। तो ये सबसे पहले एनआईएस डीएलएड के छात्रों के साथ ये क्लियर करना पड़ेगा, जो भी भर्ती परीक्षा से बाहर करना चाहते हैं ये बाहर करना क्लियर करना पड़ेगा 2017 से बाहर किए जा रहे हैं या फिर 28 नवंबर 2023 के बाद बाहर किए जा रहे हैं। अगर 28 नवंबर 2023 के बाद बाहर किए जाएंगे तो उससे पहले हुई भर्ती पर बीएड एनआईएस डीएलएड के छात्रों कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। समझ रहे ना? इसलिए अभी तक जो एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं वो चाहे बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करें चाहे केवीएस पीआरटी की बात करें, यही कारण है कि केवीएस पीआरटी की जो नोटिस जारी हुई थी उस नोटिस को वापस कर लेता है और नोटिस को डिलीट कर देता है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड के छात्र जो हैं वो शामिल रहेंगे। ये प्रमुख अपडेट है, बड़ी खुशखबरी सभी छात्रों के लेकर के, ठीक है ना? आप लोग बाहर नहीं किए जाएंगे। बहरहाल मैंने आपको बता दिया था एनसीटी अपने कार्य कर रही है। एनसीटी जैसे ही अपने नोटिस को संशोधित करता है या मान्यता पत्र संशोधित करता है, राजपत्र पर डाउनलोड कर देता है, अपलोड करवा देता है, संशोधित करा देता है, तुरंत आप सबके एनआईएस डीएलएड के छात्र शामिल हो जाएंगे। अब तक की प्रमुख अपडेट है। जितने भी चयनित एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं, कहीं भी आप चयनित हुए हैं, परेशान नहीं होना, आप लोग कोई बाहर नहीं करेगा। आने वाली भर्ती जैसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर्ती एग्जाम दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे छात्रों ने कमेंट कर पूछा था। तो आपको बता दिया जाए बच्चों, अगर आप लोग एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किए हुए हैं तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम दे पाएंगे। आपको बता दिया जाए 11 अगस्त 2023 को निर्णय आया था, समझ रहे ना? उसके बाद 24, 25, 26 को बीपीएससी का एग्जाम था, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। मैं बोल रहा हूं एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि मान्यता पत्र से रद्द हो रहे हैं तो दिक्कतें बढ़ेगी, अदरवाइज आप लोग एग्जाम शामिल होंगे, एग्जाम पेपर देंगे। समझ रहे ना? इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी चांस है जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, क्योंकि बीपीएससी थोड़ा चतुर चालाक इस टाइम पे है, क्योंकि उसको पता था बीएड अभ्यर्थियों को हम बाहर करेंगे। उस टाइम पर उसने बीएड अभ्यर्थियों को साथ दिया, बीएड अभ्यर्थियों को जो पैसा फॉर्म भरे थे उसको पैसे को लिया, अपने बजट को मजबूत किया, पैसे लेकर के एग्जाम उतनी दूर करके बुलाते हैं अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों फिर से खर्च कराते हैं बीपीएससी। इसके बाद अभ्यर्थियों को दूध पड़ी मक्खी की तरफ बाहर कर देते बीएड छात्रों को। ये गलत है। अब तक की अपडेट बच्चों बता दूं कि आप सब लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम दे पाएंगे और 1.0 के छात्र बाहर नहीं किए जाएंगे, केबीएस के छात्र चयनित छात्र बाहर नहीं किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है जो चयनित एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं वो बाहर नहीं किए जाएंगे। महत्वपूर्ण सूचना है। बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके धन्यवाद। जय हिंद।